ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की आराधना करने वाले और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गण भव्य जीवों को मेरा बार बार अभिनंदन। हम देख रहे थे तीर्थंकर और कालचक्र, और तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के कारण क्या क्या कारणों से, किन 20 कारणों से तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। आज हम देखेंगे कि भगवान ऋषभ का जीवन कैसा था, उनका कालमान कैसा था, वो कब इस दुनिया में इस दुनिया में आए, तो उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भगवान ऋषभ के बारे में, कौन सा यौगलिक युग था, तीसरे आर्य का अंतिम समय था वो, जहाँ पर भगवान ऋषभ आए थे। यौगलिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी और व्यवस्था देने वाला कोई नहीं था। कुलकरों ने जो व्यवस्था दी वो थोड़े समय बाद प्रभावहीन हो गई और धीरे धीरे नई नई उलझनें बढ़ती जा रही थी। तो नाभि कुलकर भी किसी तरह इस दायित्व से छुटकारा पाना चाहते थे और कहीं कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। उस समय भगवान ऋषभ का जन्म हुआ। आपने सुना ही होगा, भगवान ऋषभ का जन्म हुआ तो ऋषभ का जो जीव था वो सर्वार्थ सिद्ध देवलोक से च्यवकर नाभि कुलकर की जीवन संगिनी मरुदेवा माता की पवित्र कुक्षी में अवतरित हुआ। और उसी रात्रि, जैसा कि हमेशा तीर्थंकर की माताएं 14 स्वप्न देखती हैं, कहीं कहीं 16 स्वप्न का भी वर्णन आता है, तो 14 स्वप्नों को उन्होंने देखा। और वो कौन कौन से 14 स्वप्न थे? ऋषभ के कुक्षी में आने के बाद एक तो वृषभ, यानी बैल को भी वृषभ कहा जाता है, वृषभ, हाथी, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, महेंद्र ध्वज, कुंभ यानी घड़ा, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, दूध का समुद्र, देव विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि, जिस अग्नि में धुआं न हो ऐसी अग्नि। इन 14 स्वप्नों को माता मरुदेवा ने देखा। और बहुत सुंदर स्वप्नों का विवेचन भी आता है कि स्वप्न शास्त्र में वैसे तो 72 शुभ स्वप्नों का विवेचन है, उसमें 30 महास्वप्न माने गए हैं। और उनमें से जो 14 महास्वप्न है वो देखते हैं तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माताएं देखती हैं। दिगंबरों में 16 स्वप्नों का उल्लेख आता है। तो इसमें 2 जो और अतिरिक्त है वो मत्स्य युगल, मतलब जो मछली का युगल होता है, और सिंहासन, ये 2 स्वप्न और अतिरिक्त माने गए हैं। तो माता जब ये स्वप्न देखती है तो वो बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है और जाती है हर्ष विभोर होके। अज्ञात खुशी से उनका जो मन है उछलने लगता है, तो अपने सबसे पहले जाके अपने पतिदेव यानी राजा को बताती हैं कि प्राणनाथ, आज मैंने 14 स्वप्न देखे हैं और इन स्वप्नों को देखने के बाद जो मेरा मन है बहुत हर्षित हो गया है, प्रसन्नता हृदय में नहीं समा रही है, मैं क्या करूं, आप बताइए ये स्वप्न का अर्थ क्या है। तो अब स्वप्न शास्त्रियों को बुलाते थे महाराज उस समय, तो उनको बुलाकर पूछते थे कि ये स्वप्न किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, इसका क्या अर्थ है। तो सारा पता चला। जल्दी ही कोई बहुत महान दिव्य विभूति संसार में आने वाली है और जिससे सारा विश्व आलोकित होगा। उनकी जो राज्य करने की शक्तियां हैं उससे पूरा विश्व जो है वो आलोकित हो जाएगा। गर्भकाल पूरा हुआ, 9 महीने बीते और चैत्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में माता मरुदेवा ने युगल के रूप में एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उस समय यौगलिक युग था, समूचा विश्व आलोकित हो गया और खुशियां मनाने लगा। और नरक के जो जीव होते हैं उनको भी क्षण भर के लिए शांति मिली। 64 इंद्र और सहस्रों देवों ने धरती पर आकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। बड़ी संख्या में देवों के देखकर आसपास के यौगलिक भी इकट्ठे हो गए कि क्या एक नया उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वो भी एक आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तो इस अवसर्पिणी काल, जो अभी काल चल रहा है अवसर्पिणी, उसमें सबसे पहले जन्मोत्सव भगवान ऋषभ का ही मनाया गया था और वहाँ पर से ही जन्मोत्सव मनाने की विधि प्रारंभ हुई। भगवान ऋषभ के समय बहुत नई नई चीज़ें, असी मसी, कृषि, समाज व्यवस्था, विवाह व्यवस्था आदि अनेकों व्यवस्थाओं का जन्म भगवान ऋषभ के काल में हुआ। उसके पहले यौगलिक युग था, जैसा कि हमने चर्चा की, युगल होते थे और शुरू में भाई बहन और बाद में पति पत्नी बन जाते थे। कोई विवाह नहीं था, कोई स्वामित्व नहीं था कि ये मेरा है ये तुम्हारा है।
सारी इच्छाएं कल्प वृक्ष से पूरी हो जाती थी। कोई मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं था, क्योंकि कोई ऊंचा कोई नीचा था ही नहीं, सबके लिए समान व्यवस्थाएं थी। तो वो युग धीरे धीरे संसाधन कम होने लगे, लोग बढ़ने लगे, तो फिर ये सब व्यवस्थाएं भगवान के ऋषभ के समय आई। तो कैसे उनका नामकरण हुआ? नामकरण क्योंकि ऋषभ क्यों रखा गया? क्योंकि भगवान माता ने वृषभ का स्वप्न देखा था और उनके जो छाती में उरु प्रदेश में एक वृषभ का चिन्ह भी बना हुआ था, और इसके कारण उनका नाम भगवान ऋषभ कुमार रखा गया। वृषभ ऋषभ हो गया, फिर धीरे धीरे वृषभ से ऋषभ हो गया उनका नाम। तो इस प्रकार उनका नामकरण हुआ। और धीरे धीरे फिर जब देखते हैं कि वहाँ पर भगवान ऋषभ के समय कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई वंश नहीं था, तो उन्होंने अपने पिता की गोद में जब क्रीड़ा कर रहे थे, इतने में इंद्र एक थाल में विभिन्न खाद्य वस्तुएं लेकर आए और उसमें एक गन्ने का टुकड़ा भी था। तो भगवान ऋषभ ने सबसे पहले गन्ने का टुकड़ा उठा लिया। उस टुकड़े को उठाया, इसलिए उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा गया, क्योंकि उन्होंने इक्षु प्रिय, गन्ने को इक्षु भी कहा जाता है, इक्षु रस कहते हैं ना, गन्ने का रस, तो उसके कारण उनके जो कुल का नाम है इक्ष्वाकु वंश हो गया। अब वहाँ विवाह परंपरा तो थी नहीं, पर एक बार क्या हुआ, माता मरुदेवा अपने विहार कर रही थी जंगल की तरफ, और उन्होंने देखा एक स्त्री, एक लड़की उनको रोती हुई दिखाई दी। अब उन्होंने सोचा ये कैसे रो रही है, युगल ही जन्म लेते हैं, ये एक अकेली बालिका कैसे रो रही है यहाँ पर, ये तो साथ में जन्म लेते हैं और साथ में मरते थे। पर वो वृक्ष से कोई नारियल जैसा फल लड़के पर गिरा और लड़के की मृत्यु हो गई तत्काल। अकाल मृत्यु का भी ये पहला ही किस्सा था, उसके पहले अकाल मृत्यु भी नहीं हुआ करती थी। तो वो लड़की अकेली रह गई, तो वो रोने लगी। तो धीरे धीरे उनको समझ में आया, मरुदेवा ये अकेली रह गई, चलो मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। और वो उस लड़की को अपने घर राजमहल पर ले आई और ऋषभ का विवाह 2 कन्याओं के साथ हुआ। एक तो उनके साथ जो जन्मी हुई थी सुमंगला, और दूसरी जो वो रो रही थी बालिका, जिसका भाई या कहना चाहिए उस समय अकाल मृत्यु से काल कवलित हो गया, उसको वहाँ पर ले आई और उसका विवाह उन्होंने ऋषभ के साथ कर दिया। तो ये विवाह की परंपरा भी साथ साथ उसका लालन पालन हो गया और यौवन आते ही उनकी शादी भी हो गई। तो इस प्रकार ये विवाह की जो परंपरा है वो भगवान ऋषभ के टाइम शुरू हुई। मरुदेवा ने सोचा कि ये अकेली लड़की है, कैसे जीवन बिताएगी, अच्छा हो इसको मैं घर ले जाती हूँ, इसका लालन पालन करूँगी, ये ऋषभ के साथ खेलेगी, बड़ी होने पर ऋषभ की 2 पत्नियां हो जाएगी। और इस प्रकार ये 2 पत्नियां भगवान ऋषभ की हुई। अब संतान, यौगलिक काल में सीमित संतान का नियम अटल था। हर युगल के जीवन में एक ही बार संतानोत्पत्ति होती थी, और वो भी युगल के रूप में, एक लड़का और एक लड़की। सर्वप्रथम ऋषभ भगवान के घर में ये क्रम टूटा, क्योंकि उनकी एक पत्नी नहीं थी, उनकी 2 पत्नियां थी, और ऋषभ की पत्नी सुनंदा के एक ही युगल उत्पन्न हुआ। सुनंदा के हुआ बाहुबली और सुंदरी। हम लोग इसलिए इतिहास जानना चाहते हैं कि आखिर हम जाने कि भगवान ऋषभ का काल कैसा था और कैसा उनका वैवाहिक जीवन था, कैसा उनका गृहस्थ जीवन, राज्यकाल था, और कैसे उन्होंने दीक्षा ली। 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी, और 83 लाख पूर्व उन्होंने राज्य शासन किया, और उसके बाद जब 1 लाख वर्ष पूर्व बचा तब उन्होंने दीक्षा ली थी। तो बाहुबली और सुंदरी 2 बच्चे हुए किसको? सुनंदा को। और सुमंगला के कितने? 50 युगल जन्मे। उसके पहले एक ही युगल जन्म लेता था, पर यहाँ पर परिवर्तन काल था ये, और यहाँ पे उनके 50 युगल जन्मे, जिसमें प्रथम भरत और ब्राह्मी थे। प्रथम थे भरत और ब्राह्मी, और बाकी जो थे उनका नाम हम ज्ञात नहीं है इसमें। तो ये